क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट उल्टा है। इसमें आपको क्या दे रखा है, पहले कुछ भुजाओं का अनुपात दे रखा है। अनुपात देने के बाद आपको पूछ रहा है कि इस आकृति में दो नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखा है, 1 2 3, और एक आकृति आपको बगल में दिखा दिया गया है। आकृति में बता रहा है कि कुछ भुजाओं के मान दी हुई है और उसमें आपको बताना है कि EF समांतर QR है। अगर आकृति नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन के अनुसार जो जो पॉइंट दिया गया है उसको आप लिख लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आए आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तभी आपको सॉल्व करना है या कुछ सोचना है, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे फिर आपको सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए दिया है कि किसी त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज का हम लोग नाम दे देते हैं PQR, ऐसे कि इसका आकृति दिया हुआ नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज PQR में भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। PQ पर E है तो ये आपका हो गया PQ, यहाँ कहीं हम दे देते हैं बिंदु E और ये वाला बिंदु आपका F। अब क्वेश्चन है पहला, आप क्वेश्चन पूछा है, इसमें तीनों क्वेश्चन में पूछा गया है कि EF समांतर QR है। अभी हम आकृति बना दिए हैं, कुछ ऐसा होगा, अब है या नहीं है वो क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर। अगला है EQ बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर है PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और लास्ट है FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जो पूछा आप उससे क्लियर हो गएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट उल्टा है। उल्टा का मतलब है कि थेल्स प्रमेय में क्या था कि दिया हुआ रहता था किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए ना तो त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। और इसमें दिख रहा है क्या, पूछ रहा है कि भुजा जो है ये जो EF है इसके समांतर है, तो थेल्स का क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हम लोग पता करेंगे पहले कि EPE अपॉन EQ बराबर हो जाए अगर PF अपॉन FR, तो बोलेंगे कि ये जो EF भुजा है ये QR के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थेल्स का विलोम था। जिसने भी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं 6.1 का वो वाला आप देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आप एक बार उसको बुक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको बार बार फिर से वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या आप देख भी सकते हैं। तो टाइम अगर बचाना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं वहाँ से हम लोग। और आपको ये भी देखना है कि कौन कौन सा बिंदु दिया गया है, किस तरह का रेशियो है इसमें। तो PE बटे EQ, देखिए PE बटे EQ, फिर दे रखा है PF बटे FR। तो ये तो हम लोग थेल्स के विलोम से देखे थे। थेल्स के विलोम में ऐसा ही था कि चूंकि PE बटे EQ बराबर रेशियो क्या निकल के आता है ये देख लीजिए, PE बटे EQ ये हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर, भाग दे देंगे EQ 3 सेंटीमीटर से। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि 3 से 39 कैंसिल हो जाएगा 13 बार में, 13 तिया 39, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास PE बाय EQ का जो रेशियो आया वो 1.3 अपॉन 1, या आप इसको भी हटा के 13 बटे 10 कर सकते हैं। तो कर देते हैं 13 बटे 10। क्यों, पॉइंट हटाए 1 आया और पॉइंट के बाद जितना अंक होगा आपको उतना बार 0 डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर वाले भुजा का रेशियो देखना है कितना हो रहा है। तो हम लोग PF बटे FR बराबर
पी एफ का वैल्यू दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर का वैल्यू दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या देख रहे हैं, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो ये आपका 36, 24, 4 से दोनों कट रहा है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। 4 से 24 6 बार में, और 4 से 36 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। अभी भी हो रहा, आप ऐसे भी कटा सकते थे, 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में, एक ही चीज़ है। तो यही, इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। 3 से फिर से कटा लेते हैं 3 बार में, और 3 से ये 2 बार में, तो ये इसका रेशियो आ गया आपका 3/2, 3/2। अब इससे आपको स्पष्ट हो रहा है, चूँकि क्या स्पष्ट हो रहा है कि पी ई का रेशियो ई क्यू के रेशियो का मान 13/10 है, और पी एफ आर का वैल्यू 3/2 है। तो दोनों से स्पष्ट हो रहा है कि चूँकि पी ई अब बटे ई क्यू बराबर नहीं हुआ पी एफ बटे एफ आर के, बराबर नहीं हुआ। ये 13/10 आ गया इसका मान, और इसका मान आ गया आपका 3/2, दोनों का मान बराबर नहीं हुआ। बराबर नहीं हुआ इसलिए कह सकते हैं हम लोग, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए एक लाइन आपको नीचे लिख देना स्पष्ट करके, इसलिए ई एफ समांतर नहीं होगा, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। आपको एक बार कॉपी कर लेना इसको, फिर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और कैलकुलेशन जहाँ तक है आप खुद से देखिए एक बार कैसे होगा, जो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। दूसरे में क्या है, आकृति आपका सेम रहेगा, फोटो सेम रहेगा, इसमें वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। पहला क्या है कि पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर, और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पहला और दूसरा जस्ट 2 कॉपी है, बस इसमें थोड़ा सा क्या क्या, पहले पी ई इधर से लिखा है और अगला वाला क्यू ई इधर से लिखा है तो सेम ही। इसका और इसका रेशियो पता करना है आपको, फिर इसका और इसका रेशियो पता करना है। तो देखते हैं, पी ई बटे क्यू ई बराबर, ये हो जाएगा 4/4.5, दोनों पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 चला जाएगा। तो ये आपका 40 और यहाँ 45, तो 5 से कैंसिल कर लीजिए 9 बार में, और इसको 5 से कैंसिल कर लेंगे 8 बार में। तो P/EQ का वैल्यू हो गया 8/9। अगला देखते हैं, PF/FR, तो यहाँ FR नहीं RF लिखा हुआ, RF, तो FR 8 और RF 9। अब ये किसी से कैंसिल होना नहीं है, 8 भी कैंसिल नहीं होगा, 8 और 9 में कैंसिल नहीं होगा किसी भी संख्या से, तो पहले से ये आपका मिल गया 8/9। यहाँ स्पष्ट आपको दिख रहा है, चूँकि PE/QE अब बराबर हो गया PF/RF के, और वो कितना हो गया, तो 8/9। अब ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, बराबर हो गया। तो थेल्स का विलोम क्या कहता है, अगर भुजाएं समानुपाती हो तब दोनों भुजा, ये दोनों भुजा समांतर होगी। तो स्पष्ट है, या इसलिए
EF समांतर हो जाएगा QR के, EF समांतर QR। तो पहला क्वेश्चन समांतर नहीं था, दूसरा क्वेश्चन भुजा समांतर है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखना है। 2 के 3 में फिर से आकृति वही रहेगा और आपके पास वैल्यू दे रखा है PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर, PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर तथा PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर। ये 4 पॉइंट दे रखा आपको इस आकृति से। आपको पता करना है कौन कौन सा आकृति दिया हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, उसके अनुसार आप रेशियो लगाइएगा। PQ मतलब PQ ये पूरा दे रखा है 1.28, फिर से PR ये पूरा दे रहा है 2.56 सेंटीमीटर, PE ये वाला रेशियो, ये वाला दे रखा है वैल्यू आपको 0.18 और PF ये दे रखा है आपको 0.36। आपको पहला वीडियो में बताए थे 6.1 के इंट्रोडक्शन में कि आपको अलग अलग तरह से पूछ सकता है थेल्स पर में और उसका विलोम। तो जिसने भी इंट्रोडक्शन नहीं देखा है एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बेटर समझ में आया कि ये रेशियो पहले ऐसा दिया था, इस दोनों का अनुपात, फिर इस दोनों का अनुपात, और अभी ये बदल गया इतना, फिर ये, फिर PR, फिर PF। तो पिछले वाला वीडियो में आप जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, ये भी थेल्स पे बनेगा। पहले PE इसका और इस पूरे का रेशियो लगा लेते हैं हम लोग। PE अब बटे ये पूरा PQ बराबर PF बटे PR। आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, PE का मान दिया हुआ है, PE का मान इस पूरे PQ में घटा के PEQ का मान निकाल लेंगे। फिर से PF का मान दिया हुआ है, इस PF का मान PR में घटा के FR का मान निकाल लेंगे। फिर बेसिक जो हम लोग पहले सीखे हैं कि PE बटे EQ का रेशियो निकाल लेना है, फिर PF बटे FR का रेशियो निकाल के, अब फिर देखिए अगर बराबर आ गया तो ये भुजा समानांतर होगा, अगर बराबर नहीं आया तो भुजा समानांतर नहीं है। तो हम इस पे लगाते हैं, PE का मान हो गया आपका 0.18 अपॉन PQ का मान 1.28 बराबर PF 0.36 अब बटे 2.56। अब इस तरह भी लगा के निकाल सकते हैं। तो पिछला 2 क्वेश्चन तो हम देख लिए कि अलग अलग मान निकाले, इसमें दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। अगर बराबर आ गया तो लिख देंगे बराबर है, नहीं आए तो नहीं आए तो समांतर नहीं होगा EF QR के। सॉल्यूशन करना आसान है, आपको जिस तरह समझ में आए वो कर लेना। आपको पॉइंट यहाँ से 2 अंक कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट यहाँ से भी 2 अंक कट गया, तो ऊपर बच गया आपका 18 बटे 128 बराबर 36 बटे 256। आपको यहाँ से क्या करना है, हम कैंसिल किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो बेटर लगे आप वो कीजिएगा। बड़ा से बड़ा नंबर सोच सकते हैं, छोटा से छोटा नंबर सोच सकते हैं, किसी से भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपका ऊपर 2 से कट रहा है, नीचे भी 2 से कट रहा है, 2 से 9 बार में, और ये भी 2 से आपका 64 बार में। कैसे कट रहा है? फिर यहाँ आपका ऊपर नीचे कट रहा है 2 से, और 4 से भी कैंसिल हो रहा है, तो आप 4 से कैंसिल कर लीजिए। 4 से 9 बार में, फिर ये 4 से 4 छक 24, 1 बच गया, 1 और 6 16, तो 4 चौक 16। तो आपको क्या दिख रहा है कि 9/64
जो आपका पी क्यू पी ई बाय पी क्यू का रेशियो है, अब बराबर हो गया एफ पी एफ बाय पी आर का रेशियो 9/64, और ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, तो स्पष्ट है कि हम बोल सकते हैं, इसलिए बराबर है, इसलिए कि ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। प्रूफ हो गया। आप सॉल्यूशन अपने अनुसार कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो जैसा किए हैं आप वैसा ही नोट डाउन करिए, उसकी को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा।